अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक गाज़ीज़ लॉ। अब गाज़ीज़ लॉ जो है वो इसलिए आया क्योंकि जो कूलम लॉ था उसकी लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। अगर किसी पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करेंगे। गाज़ीज़ लॉ को सिंपली डिफाइन किया जाता है क्लोज सरफेस के ज़रिए, यानी कि फ़र्ज़ करें ये एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड अप टू सॉन Qn तक, और हर चार्ज की जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, वो इसकी सरफेस से पास करेंगी। तो सरफेस से पास करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। मतलब मीडियम पे और चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस टॉपिक का जो कंक्लूजन था। तो अब यहाँ पर जो फ्लक्स होगा उसे पहले चार्ज का अगर फ्लक्स देखें तो Q1/ε0, दूसरे चार्ज का जो फ्लक्स देखें वो Q/ε0, तीसरे का Q3/ε0 एंड अप टू सॉन Qn/ε0। इसमें एक चीज़ देखें कॉमन है, पहला 1/ε0 कॉमन ले लें, इसमें से बाकी बचेगा Q1, Q2 एंड अप टू सॉन Q3। तो ये जो सारा ये सम है पूरी सरफेस के चार्ज का, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल Q से, और इसी को डिफाइन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, यानी 1/ε0 टाइम्स जो टोटल चार्ज सरफेस के अंदर मौजूद होगा। शेप जैसी भी हो, जस्ट क्या होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो गाज़ीज़ लॉ क्लोज सरफेस पे काम करेगा। अगर नहीं है तो फिर हम खुद ड्रा करेंगे वहाँ पर, यानी जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, अगर वहाँ पर क्लोज सरफेस नहीं है चार्ज बॉडी के अराउंड, तो हम खुद से इमेजिनरी सरफेस ड्रा करेंगे या इमेजिन करेंगे। उसे हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस जो है वो इमेजिनरी सरफेस है, क्लोज सरफेस, और वो आर्बिट्ररी शेप की हो सकती है, डिपेंड करता है कहाँ ड्रा करनी है। और कहाँ ड्रा करते हैं? जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो ये इसकी डिफाइन है, ये भी पूछी जा सकती है पेपर में। अब इसकी पहली एप्लीकेशन देखते हैं। पहली एप्लीकेशन जो है गाज़ीज़ लॉ की, वो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज। होलो चार्ज्ड स्फीयर, ये इसकी पहली एप्लीकेशन है गाज़ीज़ लॉ की। इसमें क्या कहता है कि एक स्फीयर है हमारे पास, सपोज करें ये स्फीयर है। अब ये स्फीयर के ऊपर कहता है पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन होलो है। वो होलो मीन अंदर से वो खाली है, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो वो कहता है कि इनसाइड, यानी अंदर फील्ड क्या होगी। जाहिर सी बात है चार्ज जीरो, फील्ड भी ज़ीरो होगा, लेकिन हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये जो क्लोज सरफेस दी गई है, इसके अंदर हम क्या ड्रा करेंगे, एक और स्फीयर, जिसे हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस का। अब जो स्फीयर था उसका रेडियस कैपिटल आर था, जो हमने चूज़ किया उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर जो है वो लेस देन होगा कैपिटल आर से। अब नेक्स्ट देखें, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसके अंदर बाय डेफिनेशन क्या है जी, वो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये डिफाइन थी। तो अब बाय गाज़ीज़ लॉ को अप्रोच करें तो वो कहता है फाई इज इक्वल टू Q/ε0। लेकिन इससे पहले आप ये देखें, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे Q की वैल्यू अंदर है क्या, ज़ीरो। जब ज़ीरो पुट कर देंगे तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। इसको आप यूटिलाइज़ करें डेफिनेशन के अंदर। जब डेफिनेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए जो है वो क्या होगा, ज़ीरो इज इक्वल टू
ई डॉट ए, इट मीन्स कि ई भी ज़ीरो और ए भी ज़ीरो, लेकिन आपको पता है एक भी ज़ीरो नहीं होता, तो डेट्स वाई वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। तो इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो ये है कि किसी भी ऑपरेटर्स को अगर आप मेटल इनक्लोजर में रख देंगे तो बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। यानी ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं, कोई भी मेटल पॉट लें, उस क्लोज उसके अंदर अपना बेशक मोबाइल फ़ोन रख दें, तो आप उससे कॉल करें तो बाहर से कोई चीज़ अंदर मतलब सिग्नल नहीं जा सकेगा, तो कॉल या मैसेज नहीं रिसीव होगा। तो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं फिर अब जी। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन गाज़ीज़ लॉ की, ये है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। यानी एक शीट है जिसकी लेंथ और विड्थ जो है ना वो यानी डिमेंशन जो है ना वो इनफिनाइट है और उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। तो वो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए शीट के सराउंडिंग में तो हमें गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करना है, तो गाज़ीज़ लॉ के लिए गाशियन सरफेस चाहिए। तो गाशियन सरफेस हमने यहाँ ड्रा की है एक सिलेंडर की शक्ल में, जैसे ये बोर्ड मार्कर है, अगर इसी को शीट में से पास करवा दिया जाए इस तरह है। तो अब इस सिलेंडर की 3 फेसेस हैं, एक ये वाला फेस और एक ये फेस और एक ये कर्व फेस, ये तीनों ड्रा किए हुए हैं जो इसमें से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो शीट से लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ड्रा की हुई है उस सरफेस के ऊपर, ये वाले जो है, और उसके बाद वेक्टर एरिया ड्रा किया हुआ है इस तरह राइट साइड पे भी है, और फिर ये जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर भी है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे बाय पहले डेफिनेशन, उसके बाद फिर हम जाएंगे गाज़ीज़ लॉ की तरफ। तो पहले हम यूज़ कर रहे हैं बाय डेफिनेशन के मुताबिक फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे राइट हैंड पे, यहाँ पे फ्लक्स थ्रू राइट हैंड फ्लैट सरफेस, देखें ये भी फ्लैट ये भी फ्लैट है, तो फाई 1 कह दें ई डॉट ए। तो अब एंगल आपको सामने नज़र आ रहा है, दोनों पैरेलल है तो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री पुट करेंगे तो वो 1 देगा और इसका आंसर आ जाएगा ई ए, ये फाई 1 आ गया। सिमिलरली आप इसको अप्लाई करें फ्लक्स थ्रू लेफ्ट साइड, यानी इस जगह पे अप्लाई करेंगे। अब जैसे फाई 2 कह देंगे ई डॉट ए, उसके बाद फिर ई ए कॉस 0 डिग्री, जब कॉस 0 देगा तो उसका आंसर 1, तो आंसर आ जाएगा ई ए, ये फाई 2 हो गया। उसके बाद कर्व सरफेस पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अलॉन्ग द सिलेंडर है, जबकि वेक्टर एरिया उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के साथ आता है तो फ्लक्स नहीं आएगा। तो हम कह देते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए और ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 देगा तो सारा आंसर ही 0 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स जो होगा क्लोज सरफेस में से उसे नाम देंगे हम फाई, और वो होगा फाई ई से करना है इलेक्ट्रिक के लिए, फाई 2 और फाई 3। तो आंसर है इसका ई ए और इसका भी ई ए और इसका 0 है, तो आंसर आ जाएगा 2 ई ए। अब अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करें यहाँ पे, और उसमें क्या है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है,
तो लगाइए 2EA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q कितना है, शीट की डायमेंशन तो इनफाइनाइट है, तो फिर Q जो है ना वो हम डेंसिटी से कैलकुलेट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर Q निकालें तो सिग्मा A आ जाएगा। सिग्मा क्या चीज़ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा। यहाँ पुट कर दें, पुट करेंगे तो 2EA और साथ में क्या आ जाएगा, सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। A कैंसिल हो जाएगा, जब A कैंसिल होगा तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है वो E रह जाएगा। 2 जो है इधर आगे डिवाइड करते हैं, तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर लगाना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R यूनिट वेक्टर। तो देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और मीडियम पे, शेप पे डिपेंड नहीं कर रही यहाँ पे भी। तो अब साथ में हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो पैरेलल प्लेट की है, वो देखते हैं। ये तो नेक्स्ट ये थर्ड एप्लीकेशन है गाजीज लॉ की। ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, यानी ये दो प्लेट्स हैं जिनकी लेंथ जो है ना वो इनफाइनाइट शो करवाई गई है। प्लेट्स की इनर सरफेस पे चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर एक पॉइंट P मार्क किया गया है, वहाँ हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर प्लेट्स को हम हॉरिजॉन्टली रखें तो इस तरह से शेप बनती है, और बीच में हम एक गाजीज लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रा की है जो कि क्यूब की शक्ल है, जैसे हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस जो है उसकी देखें, ये अपर साइड है, उसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा, ये साइड है इसका इधर होगा, इधर वाली साइड का इधर होगा, और जो बॉटम है वो इस तरफ होगा। तो सबसे पहले तो हम अपर सरफेस की बात करते हैं। ये हम करने लगे बाय डेफिनेशन पहले, फिर गाज़ी लॉ की तरफ जाएंगे बाय डेफिनेशन। उसके बाद अपर सरफेस पे देखें, वो तो चार्ज जो है वो इनर प्लेट पे मौजूद है, प्लेट के अंदर वाली साइड पे, वहाँ तो चार्ज ही नहीं है, तो वहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फिर ज़ीरो आएगा। और अब अगर बात करें अब साइडों की, साइड सरफेसेस देखें तो देखें दोनों तरफ देखें, यहाँ वेक्टर एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये वेक्टर एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में देखें 90 का एंगल आ रहा है दोनों तरफ। जब 90 का एंगल आएगा तो आप अप्लाई कर लें E डॉट ए, तो E ए cos 90, जो cos 90 होगा वो क्या आंसर देगा, ज़ीरो, तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो साइड से भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो, बाकी रह गया बॉटम साइड। बॉटम साइड पे देखें वेक्टर एरिया किस तरफ है, डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड। तो यहाँ पर फ्लक्स पॉसिबल है क्योंकि एंगल 0 डिग्री बन रहा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो आप बाय डेफिनेशन ई डॉट ए लगाएंगे तो ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 आएगा ई ए, ये फाई आ गया। अब बाय गाजीज़ लॉ अप्लाई करेंगे तो उसे आप लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आप फाई की वैल्यू पुट करें, वो है ई ए और साथ में क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की वैल्यू आप ऑलरेडी पढ़ चुके, सिग्मा ए सरफेस चार्ज डेंसिटी से, जो प्रीवियस आपने अभी जो एप्लीकेशन सीखी उसमें। यहाँ पुट करें क्योंकि प्लेट भी तो शीट की तरह है, तो फाई ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल हो गया, बाकी ई आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये अब प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ये नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो तब भी ये यूज़ होगा, तो ये याद रखना है। तो ये आधा चैप्टर
यानी हाफ चैप्टर हो गया आपका। नेक्स्ट लेक्चर तक टेक केयर।